नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माता रानी की कृपा से अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में कई जानवरों को पूजनीय माना गया है, जिसमें से गाय भी एक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गाय को गौ माता कहा जाता है। गौ माता को रोटी खिलाना और उनकी सेवा करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में यदि आप रोजाना गाय को पहली रोटी खिलाते हैं तो इससे आपको जीवन में अद्भुत लाभ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्र के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। साथ ही यदि आप पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, जिससे आपके और आपके परिवार के ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। भक्तों, माता लक्ष्मी कहती हैं, पहली रोटी गाय को खिलाने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। साथ ही गौ माता की सेवा करने और रोटी खिलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे व्यक्ति को धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा भक्तों, गाय को पहली रोटी खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से गौ माता प्रसन्न होती है, जिससे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है और घर के सदस्यों की तरक्की के योग भी बनते चले जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि गाय को कभी भी खाली रोटी न खिलाएं। इसके साथ आप उसे गुड़ खिला सकते हैं। इससे आपके ऊपर गौ माता का आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि आखिरी रोटी कुत्ते को डालनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, आजकल सभी के घरों में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अगर आपके घर में भी लड़ाई झगड़े और कलह बना रहता है तो पारिवारिक शांति के लिए आप हर दिन सुबह के समय पहली रोटी गाय को खिलाएं। इससे बार बार हो रही लड़ाइयां खत्म होती हैं, ऐसा माना जाता है। गौ माता को भोग लगाने से घर में सुख शांति आती है और देवता भी प्रसन्न रहते हैं। धन लाभ के लिए अगर आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है तो आप घर में सुबह बनने वाली पहली रोटी को अलग निकाल लें। ज्योतिष के अनुसार इस रोटी के 4 टुकड़े कर, एक गाय को, दूसरा कुत्ते को, तीसरा कौए को और आखिर टुकड़ा चौराहे पर फेंक दें तो आप घर की आर्थिक समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, गाय माता के रोज पैर छूकर अपने दिन की शुरुआत करने से आर्थिक समस्या दूर होती है। ऐसा माना जाता है कि सुबह शाम गाय के नाम का घी का दीपक जलाने से और गाय को रोटी खिलाने से घर में मौजूद सभी वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके अलावा अगर आप रोजाना गाय को रोटी खिलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही रोज गाय को रोटी खिलाने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसे खिलाएं रोटी। गाय को दी जाने वाली रोटी के साथ आप चीनी भी दे सकते हैं। अगर आपके घर शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है तो आप वह भी गाय को खिला सकते हैं। ध्यान रहे कि गाय माता को कभी भी सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। इससे आपको रोटी खिलाने से मिलने वाला पुण्य प्राप्त नहीं होता। गाय को देने वाली रोटी में हल्दी लगाने से आपको शुभ फल प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, गाय को रोटी देना पुण्य का काम है, लेकिन यदि आप रोज गाय को रोटी नहीं दे सकते तो कम से कम पूर्णिमा और अमावस्या तिथि पर गाय को रोटी खिलाने की कोशिश जरूर करें। इसके अलावा इनमें से कोई एक तिथि भी चुन सकते हैं। हिंदू धर्म में रोटी बनाने पर पहली रोटी गाय के लिए रखी जाने की परंपरा है, लेकिन ध्यान रखें, आप स्नान करने के बाद ही रोटी बनाएं। साथ ही इसे साफ और स्वच्छ वातावरण में तैयार करें और इसे शुद्धता पूर्वक ही गाय को खिलाएं, नहीं तो आपको नकारात्मक फल मिल सकते हैं। कई बार आपने देखा है कि गाय को रोटी लोग फेंक कर दे देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गाय को रोटी देते समय सम्मान और श्रद्धा की भावना बनाए रखना चाहिए। रोटी बनाने के बाद उसे गाय के पास ले जाकर सौम्यता के साथ रोटी खिलाएं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो उसे हर रविवार को गाय को घी लगी रोटी खिलाना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य मजबूत होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे सफलताएं मिलने लगती हैं। मजबूत सूर्य अच्छी सेहत और प्रभावी व्यक्ति भी देता है। सूर्य ग्रह का शुभ होना
जातक को अच्छा लीडर भी बनाता है। अगर कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो जातक को हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद गाय को गुड़, चना या चने की दाल खिलाना चाहिए। ऐसा करने से गुरु मजबूत होता है। शुभ गुरु सुख, सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन देता है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। इसके अलावा शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। यदि शनि की 7.5 ढैया चल रही हो तो उसके कष्टों से निजात पाने का सबसे अच्छा उपाय है कि हर शनिवार को काली गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से शनि के कष्टों या शनि दोष से राहत मिलेगी। करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी, धन की आवक बढ़ेगी, बीमारियां कष्ट दूर होंगे। इन 3 दिनों के अलावा हर अमावस्या, पूर्णिमा, पितृपक्ष और सभी तीज त्योहारों पर गाय को रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से पूजा पाठ का पूरा फल मिलता है। तो दोस्तों, अब हम लोग कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। कुत्तों को रोटी डाले से इंसान के अंदर दयावान होने का गुण विकसित होता है। एक घटना का जिक्र करना चाहेंगे। हमारे घर के आगे एक व्यक्ति हमेशा कुत्तों को रोटी डालता है। कुत्ते उसे देखते ही उसके पीछे हो लेते हैं, लेकिन वह कभी भी उनको मारता नहीं है। लेकिन एक दिन कुत्ते इसी तरीके से किसी दूसरे इंसान के पीछे हो गए तो उसने उनको काफी मारा। मतलब कि आपका कुत्ते को रोटी डालना आपको एक अच्छा गुण भी देता है। दोस्तों, आपसे ताकतवर इंसान है, आप उसके सामने कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो इंसान आपसे कमजोर है और आप उसके लिए कुछ करते हैं, उस पर हमेशा दया का भाव रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो निश्चय ही आपके अंदर ईश्वरीय गुण है। क्योंकि ईश्वर अपने बनाए हर जीव से प्रेम करते हैं, भले ही वे छोटे हों या बड़े। वे किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते क्योंकि सभी उनके अपने ही हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जब इंसान अच्छे काम करने लग जाता है तो उसके अंदर की जो नकारात्मकता होती है वह अपने आप ही दूर हो जाती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। आपको पता ही है कि जब आप कुत्ते को रोटी डालते हैं तो फिर आपके अंदर जो बुराइयां हैं वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और आपके अंदर अच्छाई आ जाती है। इस तरह से यदि आप अपने अंदर की बुराई को कम करना चाहते हैं तो फिर आपको कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। यह आपके लिए काफी अधिक फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान आया है वह हमेशा अच्छे कर्म करता है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आप कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक तरह से अच्छे कर्म कर रहे हैं। और धर्म यह कहता है कि यदि आप कोई भी अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलता है। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उसके बाद आपको फल भी बुरा ही मिलेगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कुत्ते को रोटी देना आपके लिए एक अच्छा कर्म है। दोस्तों, इंसानियत का मतलब यही है कि जो दूसरों के दुख दर्द को समझें। यदि आप दूसरों को दुख और दर्द देकर सुकून पाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इंसान हैं। आपका शरीर भले ही इंसान का है, लेकिन आपकी बुद्धि अभी भी जानवरों के जैसी ही है। यदि आप किसी कुत्ते को रोटी देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर इंसानियत का विकास हो रहा है। आप दूसरों के दुख दर्द को धीरे धीरे समझ रहे हैं और यही चीज हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। लेकिन आजकल यह देखने को मिलता है कि किसी के अंदर भी यह सब बचा ही नहीं है। हर कोई एक दूसरे को मारने और काटने के लिए लगा है। आप इस बात को समझ सकते हैं। मतलब यही है कि यदि आप किसी कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो वह व्यर्थ नहीं जाती है। यदि आप अपने घर के अंदर कुत्ता पालते हैं तो इसका फायदा यह होता है कि आपके घर के अंदर कोई भी चोर नहीं घुस सकता है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कारण यह है कि कुत्ता रात के अंदर किसी भी तरह की मामूली ध्वनि को भी काफी आसानी से सुन सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि कोई चोर आपके घर के अंदर घुस भी जाता है तो कुत्ते को इसके बारे में पता चल जाता है और वह भौंकने लग जाता है, जिससे कि आपको पता चल जाता है। कुत्तों को रोटी डाले से इंसान के अंदर दयावान होने का गुण विकसित होता है। एक घटना का जिक्र करना चाहेंगे। हमारे घर के आगे एक व्यक्ति
हमेशा कुत्तों को रोटी डालता है। कुत्ते उसे देखते ही उसके पीछे हो लेते हैं, लेकिन वह कभी भी उनको मारता नहीं है। लेकिन एक दिन कुत्ते इसी तरीके से किसी दूसरे इंसान के पीछे हो गए तो उसने उनको काफी मारा। मतलब कि आपका कुत्ते को रोटी डालना आपको एक अच्छा गुण भी देता है। दोस्तों, आपसे ताकतवर इंसान है, आप उसके सामने कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो इंसान आपसे कमजोर है और आप उसके लिए कुछ करते हैं, उस पर हमेशा दया का भाव रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो निश्चय ही आपके अंदर ईश्वरीय गुण है। क्योंकि ईश्वर अपने बनाए हर जीव से प्रेम करते हैं, भले ही वे छोटे हों या बड़े। वे किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उनके अपने ही हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जब इंसान अच्छे काम करने लग जाता है तो उसके अंदर की जो नकारात्मकता होती है वह अपने आप ही दूर हो जाती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। आपको पता ही है कि जब आप कुत्ते को रोटी डालते हैं तो फिर आपके अंदर जो बुराइयां हैं वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और आपके अंदर अच्छाई आ जाती है। इस तरह से यदि आप अपने अंदर की बुराई को कम करना चाहते हैं तो फिर आपको कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। यह आपके लिए काफी अधिक फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान आया है वह हमेशा अच्छे कर्म करता है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आप कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक तरह से अच्छे कर्म कर रहे हैं। और धर्म यह कहता है कि यदि आप कोई भी अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल आपको अच्छा ही मिलता है। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उसके बाद आपको फल भी बुरा ही मिलेगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कुत्ते को रोटी देना आपके लिए एक अच्छा कर्म है। दोस्तों, इंसानियत का मतलब यही है कि जो दूसरों के दुख दर्द को समझें। यदि आप दूसरों को दुख और दर्द देकर सुकून पाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इंसान हैं। आपका शरीर भले ही इंसान का है, लेकिन आपकी बुद्धि अभी भी जानवरों के जैसी ही है। यदि आप किसी कुत्ते को रोटी देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर इंसानियत का विकास हो रहा है। आप दूसरों के दुख दर्द को धीरे धीरे समझ रहे हैं और यही चीज हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। लेकिन आजकल यह देखने को मिलता है कि किसी के अंदर भी यह सब बचा ही नहीं है। हर कोई एक दूसरे को मारने और काटने के लिए लगा है। आप इस बात को समझ सकते हैं। मतलब यही है कि यदि आप किसी कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो वह व्यर्थ नहीं जाती है। यदि आप अपने घर के अंदर कुत्ता पालते हैं तो इसका फायदा यह होता है कि आपके घर के अंदर कोई भी चोर नहीं घुस सकता है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कारण यह है कि कुत्ता रात के अंदर किसी भी तरह की मामूली ध्वनि को भी काफी आसानी से सुन सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि कोई चोर आपके घर के अंदर घुस भी जाता है तो कुत्ते को इसके बारे में पता चल जाता है और वह भौंकने लग जाता है, जिससे कि आपको पता चल जाता है